हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है मोल एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। देखो, कोई भी गैस अपने पास है, उसका वॉल्यूम अगर निकालना अपने को गिवन नंबर ऑफ मोल्स के अंदर, तो अपन क्या करते हैं, एट एसटीपी बोलते हैं। एट एसटीपी, एसटीपी का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 ATM प्रेशर। इसी को अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होती हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर की, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो देखो, किसी भी गैस का एक मोल जो होता है, 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस हो सकती है वो, किसी भी गैस का एक मोल जो होता है वो एसटीपी पर रखता है 22.4 लीटर वॉल्यूम एट एसटीपी। अब देखो 22.4 लीटर जो है उसको मैं लिख सकता हूँ 22400 ml, क्योंकि अपने को पता है कि 1 लीटर मतलब 1000 ml होता है। सिंपल चीज़ है तो बिल्कुल। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि 22.4 लीटर को मैं 22400 ml लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, अगर अपने पास एग्जाम्पल देखते हैं सिंपल। अगर मतलब अपने पास है 10 मोल ऑफ CO2। अब देखो, CO2 गैस है। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बता देता हूँ आपको कि ये जो भी फॉर्मूला है ना, देखो 1 मोल ऑफ गैस जिसमें इतना लीटर होता है, ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है ओनली फॉर गैसेस, ओनली फॉर गैसेस। गैस के अलावा ये किसी पे भी नहीं लगेगा, लिक्विड सॉलिड किसी पे नहीं लगेगा, केवल गैस पे लगेगा। तो अगर अपने पास है 10 मोल ऑफ CO2, तो अपन बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ CO2, इसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर। सिंपल चीज़ है, ये तो अपन ने फॉर्मूला देख लिया, ये रहा फॉर्मूला। तो 10 मोल ऑफ CO2 में कितना वॉल्यूम हो जाएगा, 10 ml, सॉरी 10 मोल ऑफ CO2, इसमें हो जाएगा 10 इंटू 22.4 लीटर। तो ये हो गया अपने पास 224 लीटर। तो ये जो है, ये अपने पास वॉल्यूम आ चुकी है CO2 के, 10 मोल की वॉल्यूम आई कितनी, 224 लीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगर मान लो अपने पास है 0.2 मोल ऑफ हीलियम। अब देखो, हीलियम भी गैस होती है अपने को पता है, तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ हीलियम, इसमें कितना वॉल्यूम आएगा, 22.4 लीटर। अगर मैं ml में निकालना चाहूँ तो 22400 ml आ जाएगा। तो अगर अपने से कोई पूछे कि बताओ 0.2 मोल ऑफ हीलियम में कितना आएगा, तो इसको मैं कर दूंगा 0.2 इंटू 22400 ml। इसको जब सोल्व करेंगे अपन, तो ये अपने पास आएगा 4480 ml। तो ये अपने पास आ चुका है हीलियम का वॉल्यूम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपने पास वॉल्यूम गिवन हो, मतलब अगर अपनों को कोई बोले कि 112 लीटर ऑफ CH4 है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स बताइए आप हमें, तो अपन क्या करेंगे जी। देखो, सबसे पहली चीज़, फॉर्मूला जो था मैंने देखो फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि जिसको अपने को कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में अपने को, इस क्वेश्चन में अपने को नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। जो कैलकुलेट करना है उसको राइट साइड में रखेंगे। तो देखो फॉर्मूला क्या था, ये रहा फॉर्मूला। 1 मोल में 22.4 लीटर होता है, निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो फॉर्मूले को पलट देंगे, मतलब अगर अपन बोल रहे हैं कि 1 मोल ऑफ CH4 इक्वल्स टू 22.4 लीटर, तो इस फॉर्मूले को पलटेंगे अपन, क्या करेंगे, 22.4 लीटर ऑफ CH4, इसमें 1 मोल प्रेजेंट होगा। सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1 लीटर ऑफ CH4 में कितने मोल हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे 1/22.4 मोल। कितने में पूछा है, 112 लीटर ऑफ CH4 के अंदर, तो कितना हो जाएगा 1/22.4 इंटू 112। इसको सोल्व कर लेंगे अपन। कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले तो पॉइंट हटाएंगे, ऊपर आएगा 0/224। इसको जब सोल्व करोगे तो ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी 5 मोल। तो देखो 5 मोल आ चुके हैं CH4 के अपने पास। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो, अपने को अगर वॉल्यूम दे रखी है या फिर नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, अपन दोनों ही चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं किससे, इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये फॉर्मूले को ध्यान रखना है और गलती नहीं होनी चाहिए, बस मेन चीज़ यही है। तो सिंपली फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए, इसका आंसर तो आ चुका अपना 5 मोल। अगर मैं सिंपल सा जुगाड़ बताऊँ, वही जुगाड़ जो अपन ने देखा था मोलर मास के लिए। देखिए मेथड 2, 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस
इसके अंदर 1 मोल होते हैं, ये तो सिंपल फॉर्मूला अपना। तो 1 लीटर ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस के 1 लीटर के अंदर कितने मोल हो जाएंगे जी? 1/22.4। तो अगर कोई भी वॉल्यूम दे रखी है वी लीटर, लीटर्स में ये वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, इसमें कितने मोल्स हो जाएंगे? 1/22.4 इंटू वॉल्यूम जो कि लीटर में गिवन है, तो इतने नंबर ऑफ मोल्स आ गए अपने पास। मतलब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आ चुका है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या आया? गिवन वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाय 22.4। मतलब ये जो फॉर्मूला अपने पास आया है, इसी को अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो इसको शॉर्ट में लिख सकता हूँ मैं। नंबर ऑफ मोल्स मतलब एन इक्वल्स टू इसी को मैं एन लिख सकता हूँ। तो गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, ठीक है। देखो अगर ये जो फॉर्मूला अपने पास था, इसी को मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो ये बन जाएगा एन इक्वल्स टू वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाई 22.4। इससे अपने पास जो वॉल्यूम है वो लीटर में लेनी पड़ेगी, और लीटर में जब लेंगे तो अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा। ये आ गया फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो इस फॉर्मूले से होगा क्या? इससे ये होगा, थोड़ा टाइम बच जाएगा अपना। कैसे बच जाएगा? देखो अगर मान लो यही वाला क्वेश्चन करता हूँ मैं, जैसे कि मान लो फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ये मैं सेकंड मेथड से करने का ट्राई करता हूँ, मेथड 2 से। तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। तो देखो गिवन वॉल्यूम इन लीटर कितने, अपने को नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं कितने? 10 इक्वल्स टू वॉल्यूम अपने को निकालना है, नीचे है 22.4। तो वॉल्यूम कितना आ गया? 10 इंटू 22.4। तो वॉल्यूम आ चुका है 224 लीटर, और 224 लीटर ही अपन ने सोल्व किया था। देखो ये रहा, और यही अपने पास आया जुगाड़ से, मतलब फॉर मेथड सेकंड से। तो ये जो मेथड सेकंड है, यहाँ पे जो मोलर वॉल्यूम है इसका मतलब है 1 मोल का वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम का मतलब ये होता है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, और 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वही तो होता है 22.4। वही यहाँ पे लिखा ये रहा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस फॉर्मूले से अपन क्वेश्चन सोल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। अगर कहीं पर भी वॉल्यूम दे रखा हो मिलीलीटर के अंदर, तो नीचे अपन 22.4 की जगह 22,400 का यूज करेंगे, क्योंकि ml के अंदर 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है, मोलर वॉल्यूम, वो 22,400 होता है, ठीक है। तो ml में 22,400 का यूज़ करेंगे अपन, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अपन एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लेते हैं अपने पास है 2 इंटू 10⁻³ मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें अपने को बताना है वॉल्यूम इन मिलीलीटर, ये कैलकुलेट करना है। तो अपन क्या करेंगे? देखो सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम इन मिलीलीटर अपॉन 22,400। ये फॉर्मूला मैंने क्यों लगाया? ये फॉर्मूला मैंने इसलिए लगाया क्योंकि देखो अपने को वॉल्यूम मिलीलीटर में निकालना है, तो डायरेक्ट निकल जाएगा इससे। नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं? 2 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू वॉल्यूम मिलीलीटर में निकलेगा इससे, डिवाइड बाई 22,400। यहाँ से अगर अपन वॉल्यूम निकालने का ट्राई करें तो 2 इंटू 10⁻³ इंटू 22,400 ये आ जाएगा अपने पास। इसको सिंपली सोल्व कर सकते हैं अपन। देखो जब भी इस टाइप का अपने पास प्रॉब्लम बनेगा तो अपन क्या करेंगे? 10⁻³ उसको नीचे जाके 1000 बना देंगे अपन। अब इससे क्या होगा? इससे होगा कि 3 जीरो कट जाएंगे। देखो अगर ये जो 3 जीरो अपने पास, इन 3 जीरो का अपन, ये जो 3 जीरो 2 जीरो कट जाएंगे इसमें से, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास? ये अपने पास बन जाएगा v इक्वल्स टू 448 डिवाइड बाई 10, मतलब 44.8 ml में आंसर आएगा। देखो 44.8 मिलीलीटर आंसर आ चुका है अपने पास। ओके ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो आपको पता ही आपको क्या करना है। क्या करना है आपको? आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अपने पास ये रहा। देखो अगर मैं आपको बोलूँ कि 20 मिलीमोल ऑफ H2O वेपर्स ये अपने पास है, तो इसमें वॉल्यूम बताइए मेरे को इन मिलीलीटर, ये आप बताएंगे। इसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो था ये मैंने लास्ट क्लास में दिया था आपको। इस क्वेश्चन ने को काफ़ी बच्चों ने सोल्व भी किया है, और कुछ बच्चों ने मेरे को आंसर भी बताए कमेंट्स में, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट सही बताया उन्होंने। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा ये देख के कि बच्चे क्वेश्चन को करने का ट्राई कर रहे हैं।
अब देखिए अब मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देता हूँ आपको। ओके, तो देखो अपने को दे रखा था, इसने अपने को दे रखा था मास और नंबर ऑफ मोल्स पूछा था। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब देखिए अपन एक चीज़ करेंगे सिंपल सी, कि ये जो मास मिलीग्राम में दे रखा है, 1 मिलीग्राम जो होता है वो 10⁻³ ग्राम होता है, ये अपने को पता है, क्योंकि 1 ग्राम जो होता है उसमें 1000 मिलीग्राम होते हैं, मतलब 10⁻³ मिलीग्राम होते हैं। तो 1 मिलीग्राम में 10⁻³ ग्राम हो गए। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, गिवन मास 10 मिलीग्राम था, इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय मोलर मास CO का कितना होता है 12 + 16 मतलब 28। तो नंबर ऑफ मोल्स अपने पास आ चुके हैं 0.000357 ऐसा कुछ आएगा। इसी को मैं लिख सकता हूँ 3.57 इंटू 10⁻⁻4 मोल। ये अपना आंसर आ चुका है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने मेरे को सोल्व करके आंसर बताया उनके लिए वेरी गुड, और जिन्होंने सोल्व नहीं किया वो वापस से सोल्व करेंगे। और अगर आंसर सही था आपका तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर गलत हुआ क्वेश्चन तो डरने की दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है। बस इस टाइप की गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है, और क्वेश्चन से सीखना है बस अपने को। जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया होगा। ठीक है, बाकी और क्वेश्चन मैं दूंगा। ठीक है, ओके, तब तक पढ़ाई करिए आराम से। ओके।